रात के करीब 1:15 हुए हैं। 20 फुट ऊंची उठती ये आग की लपटें किसी भयानक तस्वीर से कम नहीं है। इस ऊंची उठती आग की लपटों में कोई रावण का पुतला तो फूंक नहीं रहा, बल्कि ये नाकारा सिस्टम की चिता जल रही है। बता दें, भीषण गर्मी की प्रकोप चरम सीमा पर है। गर्मी ऐसी पड़ रही है, अगर सड़क पर कच्चा अंडा डाल दिया जाए तो उसका ऑमलेट बनाया जा सकता है। बिजली के तार वही ट्रांसफार्मर लोड झेल सकते हैं जो गर्मी की वेग को झेलने में सक्षम होते हैं। ट्रांसफार्मरों में आग का जलता नजारा नगला पटवारी अलीगढ़ का है, जहां 2 ट्रांसफार्मर ओवरलोडिंग की आग से धुआं कर जलकर खाक हो गए हैं। बता दें, जब ट्रांसफार्मरों में थोड़ी सी ही चिंगारी उठी थी, उसे देखकर स्थानीय निवासियों ने तत्काल बिजली विभाग को फोन करके जानकारी दी थी, लेकिन विद्युत विभाग सोता रहा और आग ने ट्रांसफार्मरों पर अपना काबू पा लिया। देखते ही देखते आग ने विराट रूप ले लिया। मस्जिद की मीनारों से करीब 5 फुट ऊंची आग की लपटें सिस्टम की व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी। चश्मदीदों का कहना है करीब 45 मिनट के बाद घटना स्थल पर विद्युत विभाग के कर्मचारी पहुंच सके। वहीं नजदीकी पुलिस चौकी के पुलिसकर्मी और कुछ पल के बाद में फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी मौके पर पहुंच गई। जरा सोचिए, उधर सिस्टम सोता रहा, इधर सिस्टम के मारे लोग जागरे नहीं होते तो हादसा कितना बड़ा हो सकता था। न जाने इस खौफनाक आग की चपेट में क्या क्या जलकर खाक हो जाता। रात 2 बजे कैसा था जलते ट्रांसफार्मरों का नजारा, आइए देखते हैं कैमरामैन मोहम्मद अनस के साथ चीफ एडिटर शाहिद रजा की ये लाइव रिपोर्ट। दादा, मैं हूँ शाहिद रजा, स्वागत है आपका इंडिया सर्च न्यूज में। मौजूद है हम रात के अभी 2:30 बज रहा है, तकरीबन 1:30 बजे से नगला पटवारी के मेन रोड के पास ट्रांसफार्मर धू करके जल रहा है। लेकिन हमारे नेता कहते हैं कि स्मार्ट सिटी में कन्वर्ट कर दिए गए हैं अलीगढ़ जैसे शहरों को। लेकिन अगर यहाँ की हम व्यवस्था की बात करें बिजली की, तो पूरी तरीके से नाकारा सिस्टम, अभी तक बिजली के तारों पर कोई कंट्रोल नहीं कर पाया। जिस तरीके से यहाँ पर आग की लपटों ने घेरा है, पूरी तरीके से आप देख सकते हैं मेरे पीछे दोनों तरफ के रास्ते बंद हैं और पूरी तरीके से यहाँ आग धुआंधार तरीके से ट्रांसफार्मर में लगी हुई है। लोगों का कहना है कि 1:30 बजे 1:04 पर या 6 मिनट में 1:15 बजे यहाँ पे आग लगी है और लोगों ने कॉल करना शुरू करी है। यहाँ के जो बता दें, हम आपको फायर ब्रिगेड को भी बात की गई है, बिजली विभाग को भी बात की गई है, कहीं से भी कोई रिस्पांस नहीं आया। और जिस तरीके से यहाँ से तकरीबन आधे से पौन घंटा हो गया, लगातार आग की लपटें पूरे शहर में दहशत का माहौल बनाए हुए हैं। कुछ लोगों से यहाँ जानने की भी कोशिश करेंगे जो यहाँ लोग हैं जिन्होंने यहाँ देखा है, और पूछेंगे उनसे कि कब से और कितनी देर से यहाँ पे आग लगी। तकरीबन 30 फुट तक ऊपर उठती रही। फोन यहाँ से किए जा रहे थे लगातार बराबर प्रशासन को, बिजली विभाग को कोई नहीं जागा। और जानने की कोशिश करेंगे आग की शुरुआत कैसी हुई थी, क्या था पूरा मामला। यहाँ एक छोटा सा फोल्ड हुआ था जी। फिर मैंने बिजली घर फ़ोन करा, तो उन्होंने बिजली घर से कोई रिस्पांस नहीं आया। उसके बाद में मैंने फिर दोबारा फ़ोन करा, फिर ये लाइट कटी। लाइट कटने के बाद में जो इन्होंने दोबारा लाइन चालू करी है, उसके बाद में इसमें आग लगनी शुरू हुई है। और उसके बाद से रेगुलर बिजली वाले को फ़ोन कर रहा हूँ, अब तक कोई फ़ोन नहीं उठा है। ये हाल है। यहाँ हमारी बराबर में दुकान भी है, जाफरी भी डल रही है। हम अगर सपोज करो दिन का हाल होता तो क्या होता ये। किस तरीके की बिजली यहाँ रहती है और क्या यहाँ पे लोगों पर सुबह से शाम तक क्या ऐसी प्रॉब्लम रहती है लोगों को बिजली को लेकर, क्या जिस तरीके का ये नतीजा देखने को मिला। लाइट तो ज़्यादातर यहाँ पे रहती नहीं है, बहुत कम आती है लाइट, मगर और यहाँ आज तो बहुत कम आ रही थी। बार फॉल्ट हो रहा था, वो शायद इसी की वजह से हो रहा था जी। तो यहाँ कोई व्यवस्था ठीक से भी लाइट वालों की हो नहीं पाई, अभी नहीं हो पाई है। तो बता दें, लोकसभा चुनाव 2024 चल रहा है। पूरी तरीके से अगर हम बात करें तो देश के एक से एक बड़े नेता अपने दावे वादे करते हुए नजर आ रहे हैं कि हमने देश को स्मार्ट सिटी बना दिया है। बहुत सारे ऐसे शहर हैं जिन्हें स्मार्ट सिटी बना दिया गया है। वोट लोग तरह तरह के अपने मुद्दों पर मांग रहे हैं, लेकिन असल मुद्दा जो यहाँ पर है, यहाँ जो जनता जिस तरीके से त्राहिमाम कर रही है, जनता को जो परेशानी हो रही है, वो मूलभूत सुविधा तक अभी तक हमारा देश नहीं पहुँचा। और ना ही वो नाकारा सिस्टम में बैठे हुए नेता आज तक ये समझ पाए हैं कि आम लोगों की समस्या कितनी बड़ी हो सकती है। आप देख सकते हैं रात का समय है और धुआंधार तरीके से यहाँ पर आग लगी हुई है। अभी तक कोई फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहाँ मौजूद नहीं है, कोई भी यहाँ रेस्क्यू करने तक नहीं पहुंचा है कि किस तरीके से आग पर काबू किया जाए। बिजली विभाग के लोग भी यहाँ नहीं पहुंचे हैं। तो अपने आप में ये विडंबना की बात है कि देश 2024 में लोकसभा चुनाव लड़ रहा है। यहाँ नेता वादे इरादे कर रहे हैं, लोगों को लुभा रहे हैं, कोई मस्जिद कोई मंदिर की बातें कर रहा है, लेकिन असल बात क्या है उसको कोई देखने के लिए राजी नहीं है। कैमरामैन अनस के साथ चीफ एडिटर शाहिद रजा की रिपोर्ट, इंडिया। देखा आपने, जब घटना होती है तो कैसे सरकारी लोग नजरअंदाज करते हैं। जब हादसा बड़ा हो जाता है तो जवाबदेही से बचने के लिए एक दूसरे की बगलें झांकते फिरते हैं। अगर विद्युत विभाग के कर्मचारी पहले ही फोन की सूचना पर घटना स्थल पर तत्काल आ
जाते तो जब मात्र ट्रांसफार्मर में आग लगने की शुरुआत ही हुई थी तो शायद इस खौफनाक आग को लगने से बचाया भी जा सकता था और उधर ट्रांसफार्मरों को भी बचाने में अहम भूमिका निभाई जा सकती थी। 8 घंटों से बिना पंखे चले बिना कूलर चले गर्मी का दंश झेल रही नगला पटवारी की जनता को बिजली आने का इंतजार है। इधर ट्रांसफार्मरों के फूकने के बाद विद्युत विभाग एक्टिव हुआ है। सुबह से जलते ट्रांसफार्मरों को उतारा जा रहा है। इधर महज 8 घंटों के बाद 1 से 1.5 घंटे के लिए बिजली छोड़ी गई है ताकि लोग पानी को टंकियों में स्टोर कर सके। यूं तो हादसों का कोई टाइम टेबल नहीं होता, मशीनरी कभी भी दगा दे सकती है, लेकिन सूचना के बाद देरी से किसी भी विभाग के कर्मचारियों का घटना स्थल पर पहुंचना सीधा लापरवाही को दर्शाता है। तपती गर्मी में जनता 8 घंटों से बिना बिजली के अपनी नींद गंवा बैठी है। इधर बिजली विभाग अपना काम तेज कर रहा है, जनता को 1 घंटे बिजली देकर राहत तो बख्शी है। इधर ट्रांसफार्मरों को बदलने के लिए विभागीय कर्मचारी जी जान से काम में जुट गए हैं। अलीगढ़ से मोहम्मद अनस के साथ चीफ एडिटर शाहिद रजा की रिपोर्ट, इंडिया सर्च न्यूज के लिए।